बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। इशू ये है कि इमरान खान साहब का जो लाडलापन है ना, वो ख़त्म नहीं हो रहा। वंस अ लाडला इज़ ऑलवेज़ अ लाडला। और इस वक्त सूरत हाल तो यही लग रही है। इमरान खान साहब की पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन इमरान खान साहब हस्बे रिवायत हस्बे तवक्को इंसाफ के जो अलमबरदार लोग हैं और जो इंसाफ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे दूर भाग रहे हैं, उनके पास जाते ही नहीं है। उसकी रीज़न वो कोई भी बता दें, यानी वो ये रीज़न बताएं कि जी क्योंकि वो 70 ईयर्स प्लस हैं, मतलब सीनियर सिटीज़न हैं, और ज़ाहिर सी बात है इतनी उम्र हो गई है तो इतनी उम्र के अंदर जो ज़ख़म है वो वक्त लेता है भरने में, वो बहुत वक्त लेता है भरने में। चाहे वो ये इसकी रीज़न बता दें कि भाई उनको ख़तरा है और वो बाहर नहीं निकल सकते, ज़मान पाक से ही बाहर नहीं निकल सकते, चाहे वो इसकी ये रीज़न बता दें कि जी उनकी कुछ मसरूफियत है और इस वजह से अगली तारीख़ दे दी जाए। रीज़न वो कोई भी बताए, रीज़न उनकी कोई भी हो, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस बेस के ऊपर उनकी पार्टी, उनका नाम बना था, जिस बेस के ऊपर इमरान खान साहब बुलंदो बांग क्लेम करते थे कि इंसाफ तहरीक इंसाफ है, हमने इंसाफ के लिए एक तहरीक चलानी है, वो जो तहरीक इमरान खान साहब की है ना, वो सिर्फ उनकी अपने लिए चल रही है कि इंसाफ से बचना कैसे है, इंसाफ को चकमा कैसे कर देना है, अदालतों की तजलील कैसे करनी है, और ये सारा सिलसिला जारी है। इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले ऑब्वियसली ये ज़्यादती होगी आपके साथ, जो मुझे देखते हैं रोज़ाना, जो मुझे सुनते हैं रोज़ाना, जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, जो मेरे टेलीविज़न शो से जुड़े हैं, ये ज़्यादती होगी कि अगर मैं महंगाई की बात ना करूँ, अगर मैं इस हुकूमत की दी हुए प्राइस हाइक की बात ना करूं। वो इसलिए क्योंकि पेट्रोल तो महंगा हुआ, 22 रुपये पर लीटर पेट्रोल महंगा हुआ, और ये पहली दफ़ा नहीं है। अभी से 15 दिन पहले 35 रुपये पेट्रोल महंगा किया था। तो अगर लगभग 22 और 35 को अगर आप मिलाएं तो ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ पर लीटर एक महीने के अंदर अंदर जो पेट्रोल है वो महंगा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो गैस है 125% उसकी प्राइसेस में इजाफा हुआ है। ये बहुत बुरी खबरें हैं, ये बहुत बुरी खबरें हैं। ये वो मसाइल हैं जो आवाम के मसाइल हैं। सियासतदानों के मसाइल तो बहुत बड़े हैं ना, मैंने आपको बताया ना, बड़े बड़े मसाइल। इमरान खान साहब सियासतदान, उनके बड़े बड़े मसले, ठीक है ना, अदालत जाना है अदालत नहीं जाना, उनको ये मसला नहीं है कि भाई आज उनके किचन में क्या पका है। इमरान खान साहब को ये मसला नहीं है कि उनकी गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं है। इमरान खान साहब तो माशाल्लाह उस तरह के अशराफी और उस तरह के हुक्मरान हैं जिन्होंने लाहौर से अगर इस्लामाबाद जाना है या इस्लामाबाद से लाहौर आना है और कुछ पता नहीं है कि अगर कभी ज़िंदगी में ज़मान पाक से कभी अगर अदालत जाना पड़ ही गया तो क्या पता हेलीकॉप्टर से जाएं। वो तो हेलीकॉप्टर का ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे पाकिस्तान की आम आवाम मोटरसाइकिल और रिक्शे का इस्तेमाल करती है। तो ये आवाम के मसाइल हैं, और अगर मैं आवाम के मसाइल की इस अवामी प्लेटफॉर्म पे बात ना करूं तो ये ज़्यादती होगी। तो मैं ये ज़्यादती आपके साथ ना होने दूंगी, ना मैं अपने साथ होने दूंगी, क्योंकि मैंने भी तो कथारसिस करना है, मैं भी जहाँ पे कहीं पर भी जाती हूँ तो मेरी गाड़ी के अंदर भी पेट्रोल डलता है, पानी तो नहीं डलता। तनख्वाहें वही हैं, पेट्रोल बढ़ गया आपका, उसके साथ गैस भी 125% बढ़ गई। वो जो हम कभी कभी खुश हो जाया करते थे ना कभी कभी कि जी चंद 100 रुपये आपके गैस का बिल आ जाता है, अब वो खुशी भी नहीं मिलनी। अब गैस के बिल भी हज़ारों क्रॉस करेंगे, जिस तरह आपके बिजली के बिल जो है वो क्रॉस करते हैं, ठीक है। अब जब बिजली महंगी होती है, जब आपका पेट्रोल महंगा होता है, तो इसका मतलब है कि हर चीज़ ही महंगी हो गई ना। क्या क्या चीज़ें नहीं महंगी हुई? आटा वो महंगा, चावल वो महंगी, चीनी वो महंगी, यानी वो चीज़ें जो कि नेसेसिटी है, डेली आइटम है। एक शख्स है, एक मज़दूर है जिसकी 25,000 तनख्वाह है, फॉर दैट मैटर, उसने अगर 2 टाइम भी खाना खाना है, एक टाइम पे अगर वो 2 रोटी खाता है, तो आप ये मुझे बताएं कि वो पूरे दिन में 4 रोटी अपने लिए अफोर्ड कर सकता है इस महंगाई में? और अगर उसके 2 बच्चे हैं, 1 अदद बीवी है, तो कैसे उनको खाना देगा? मैं तो हैरान परेशान हूँ। खैर जी, अब मसला ये है कि ये तमाम तर सूरत हाल चल रही थी, फिर उसके बाद मीटिंगें भी चल रही हैं वफाक में। अब ज़्यादा हुकूमतें मीटिंगें तो करेंगी ना, बस ऐसे में ख़बर आ गई, मुझे नहीं पता कहाँ से आई, बट हमारे बहुत दिग्गज किस्म के रिपोर्टर्स हैं, हमारे बहुत ज़बरदस्त किस्म के एंकर्स हैं, उनको ख़बरें आ जाती हैं। तो सब ने खबर ऐसे ही दी, कहीं जहाँ से भी आई मुझे नहीं पता, क्योंकि असल में पता क्या, इतनी खबरें चल रही होती हैं। अगर आप मुझे ये समझते हैं कि मुझे चीज़ों का नहीं पता तो आप समझ लें, क्योंकि इतनी चीज़ें चल रही होती हैं हर जगह पे। आप किस किस चीज़ का ट्रैक रखेंगे भाई? हर वक्त दिमाग टक 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 चल रहा होता है, यहाँ ये खबर, फलानी ये खबर। पहले इमरान खान साहब की जो अदालतें हैं उनके ऊपर आप खबरें रखें, ज़मानत हुई है नहीं हुई है, गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है, फिर आप इसके ऊपर खबरें रखें कि आवाम के ऊपर जो महंगाई का बम, मतलब आप किस किस चीज़ पे खबर रखेंगे। अब जब जैसे ये खबर आई तो उसके बाद ये आना शुरू हो गया जी, एक इस्तीफ़ा आ रहा है, एक ऐसा इस्तीफ़ा आ रहा है
जो कि हुकूमत के लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। तो 95% लोगों ने जहाँ जहाँ ये खबर पहुँची, जहाँ जहाँ ये खबर शेयर हुई, 95% लोगों ने ये समझा और ये कहा कि भाई ये इसहाक डार साहब का इस्तीफ़ा है, ये भाई इसहाक डार साहब का इस्तीफ़ा है। अब मैं आपको थोड़ी सी खबर, मतलब थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी होती है, थोड़ी सी खबर हमारे पास भी होती है। ये डार साहब का इस्तीफ़ा नहीं है, मुझे नहीं पता ये किसका इस्तीफ़ा है, लेकिन ये एटलीस्ट इसहाक डार साहब का इस्तीफ़ा नहीं है। तो उसके अलावा देख लें आप किसका होगा, मतलब आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, लेकिन हो सकता है चेयरमैन नैब का हो और हो सकता है कि इलेक्शन कमिश्नर का हो, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा इस्तीफ़ा है जिससे हुकूमत को शर्मिंदगी होने वाली है। इतना बस फ़िलहाल मुझे पता है कि वो इस्तीफ़ा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं आपसे बात कर रही हूँ वो इसहाक डार साहब का नहीं है। तो अभी के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। बाकी जैसे जैसे खबरें फैलेंगी इस्तीफ़ों की और सारा कुछ हम आपको वैसे वैसे बताते जाएंगे। भाई जाहिर सी बात है, इस्तीफ़े लेके करना क्या, इसहाक डार साहब का इस्तीफ़ा क्यों आएगा या कौन मांगेगा उनसे इस्तीफ़ा? डज दिस गवर्नमेंट हैज़ एनी अदर चॉइस? मिफ्ता को तो ऑलरेडी ये मूव कर चुके हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से कोई आने वाला है? तो उसका भी जवाब है मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये पर तोल रही है और इस कोशिश में है कि जो भी इंतखाबात अब आगे होने वाले हैं उसके अंदर वो वफाक के अंदर अपनी हुकूमत पर आए। तो वो ये जो प्राइस हाइक है और ये जो तमाम तर मामला चल रहे हैं, वो इसका जो बर्डन है, इसका जो बोझ है, पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ उठाने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए ऐसे टाइम पर पीपल्स पार्टी अपना वजारत ख़जाना तो मुश्किल ही लगाए। तो डार साहब तो कहीं नहीं जा रहे। बाकी बात बची इस्तीफ़े की, तो वो इन दोनों में से पॉसिबिलिटी है कि शायद चेयरमैन नैब हो सकते हैं या प्रॉब्ली आपके इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं फॉर दैट मैटर। इसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो। और अगर इसके अलावा कोई चौथी ऑप्शन है तो जैसे ही हमें खबर मिलेगी हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन इस्तीफ़े की एक बाज़गश्त सुनाई दे रही है इस्लामाबाद के दरबार में। एनीवेज, हैवन सेड दैट, अब आ जाएं जी इमरान खान साहब पर। अब आ जाएं जी वो पंचिंग बैग जो अपने आप को पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि बकौल इमरान खान साहब उनकी तो पूरी दुनिया में फॉलोइंग है, पूरी दुनिया उनको मानती है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो बल्कि ये सोच रही हूँ कि अदालती मामलात में ना इमरान खान साहब को गुरु बना लेना चाहिए। इमरान खान साहब बन जाए अदालती मामलात में सबके प्रोफेसर, और अदालती मामलात पर अपनी जो प्रोफेसर गिरी है ना वो सबको झाड़े, वो सबको दे। इमरान खान साहब को जो है ना अदालती मामलात के ऊपर ना लंबे लंबे लेक्चर्स देने चाहिए। और वो इसलिए कि कैसे केसेस से बचना है, कैसे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन ने इंसाफ के ऐवानों से बचना है और हर मुमकिन हद तक कोशिश करनी है कि इंसाफ ना हो या इंसाफ में रुकावट आए। वो क्या जुमला है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। या एक तो जुमला ये इसलिए था कि जी अगर जस्टिस देर से मिल रहा है, इंसाफ अगर देर से मिल रहा है तो आप समझ लें कि ये ना इंसाफ ना होने के बराबर है। इमरान खान साहब इसको अमली जामा हर सूरत पहनाना चाहते हैं, अपने हर केस में पहनाना चाहते हैं। मतलब अब आप समझे इस चीज़ को। इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि जेल भरो तहरीक करनी है, यानी वो जेल जाना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि वो किसी भी केस के अंदर जेल जाए जो उनके केसेस चल रहे हैं। ना इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के तवस्सुत से जेल जाना चाहते हैं, ना बैंकिंग कोर्ट के तवस्सुत से जेल जाना चाहते हैं, ना बाकी मामलात में तौहीन अदालत के मामलात के अंदर जेल जाना चाहते हैं या उसकी कोई पेनल्टी देना चाहते हैं। बाकी जो बचा फॉरेन फंडिंग टेरियन वाला केस, उसके अंदर तो अगर जब सज़ा होगी तो फ़ाइन और डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती है। लेकिन वो किसी भी मामले में ना जेल नहीं जाना चाहते, वो अपनी मर्ज़ी से जेल जाना चाहते हैं। और मैं आपको लगातार बताती जा रही हूँ कि जब भी इमरान खान साहब जेल जाएंगे, जब भी उनका मूड बनेगा तो वो पेशावर जेल जाएंगे, क्योंकि वॉलंटरीली जेल होगी तो वो पेशावर जा करके अपनी गिरफ्तारी देंगे। ये मैं आपको बहुत टाइम से कह रही हूँ एंड आई स्टिल स्टिक टू दिस इन्फॉर्मेशन कि जब भी इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी से गिरफ्तारी देनी होगी तो पेशावर जाएंगे। अब इशू क्या है कि ये मैं रोना क्यों रो रही हूँ कि मतलब इतना लाड, तो कसम से ये जो मेरी वीडियो है ना, हम सब ने अपनी अपनी अम्मियों को दिखानी है, उन अम्मियों को दिखानी है जिनके अपने बच्चों के साथ ना वो लव हेट रिलेशनशिप चलता रहता है। अम्मियाँ होती हैं ना, लगी रहती हैं बेटा ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। ये मैंने वीडियो ना कम से कम अपनी अम्मी को ज़रूर दिखानी है ताकि उनको पता चले कि लाडलापन होता क्या है। हमारी तो माँओं ने कभी ऐसा लाड नहीं किया हमारे साथ। मुझे आपका नहीं पता, आपकी माँ ने ऐसा लाड किया? मतलब कैसा लाड? एक दफ़ा माँ आवाज़ दे, हम नहीं जाते या जवाब नहीं देते, कोई बात ही। दूसरी दफ़ा आवाज़ दे, तीसरी दफ़ा तो सीधा सीधा 76 आता है। बताएं, कसम से अपने दिल पे हाथ रख के बताएं।
डांट आती है कि नहीं आती? कैसे कैसी अम्मियाँ बोलती हैं कि बहरे हो गए हो, सुन नहीं रहे हो, कब से बुला रही हूँ, व्हाटएवर, लाइक आप समझें। मगर इमरान खान साहब ऐसे अदालतें बुला रही हैं, उन्हीं की ज़मानत के लिए बुला रही हैं, अपने लिए नहीं बुला रही, उन्हीं की ज़मानत के लिए बुला रही हैं। लेकिन नहीं, मैं नहीं चाह रहा, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, सॉरी, आजकल तो टांग ख़राब है। क्या कर रहे होंगे? सो रहे होंगे प्रॉब्ली, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं। लेकिन हाँ, अदालत के अंदर जो मुख्तलिफ मौक़िफ़ मैंने बताए वो देते आए हैं वफ़्तन फ़वफ़्तन। अब हुआ ये है कि जी ओके, थोड़ी कन्फ्यूजन है, मतलब कन्फ्यूजन इन द सेंस कि इतनी कॉम्प्लिकेशन डाल देते हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं बैंकिंग कोर्ट वाला जो मसला है उसके अंदर बैंकिंग कोर्ट नहीं जाते बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, उनका वकील जाता है, और बैंकिंग कोर्ट में केस शुरू होने से पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ ले लेते हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैंकिंग कोर्ट को ऑर्डर कर देता है कि भाई आप अभी ज़मानत के ऊपर इमरान खान का फैसला ना सुनाएं। हो गया। दूसरा था इंसदाद दहशतगर्दी, जहाँ पर ज़मानत ऑलरेडी खारिज हो गई। अब ज़मानत खारिज हो गई मतलब कि इमरान खान साहब कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं। तो उस अरेस्ट से बचने के लिए इमरान खान साहब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते। खैर, जाते तो लाहौर हाई कोर्ट भी नहीं है, लेकिन उनका वकील लाहौर हाई कोर्ट जाता है कि वो जो इंसदाद दहशतगर्दी वाला मामला है ना, जिसके अंदर ज़मानत खारिज हुई हुई है, तो लाहौर हाई कोर्ट में जाते हैं कि भाई हमें ज़मानत दी जाए, वहाँ पे एक दरख्वास्त दायर करते हैं। अब ये मामला कल से चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। इमरान खान साहब के नखरे ही नहीं टक रहे किसी जगह। भाई लाडले जो हैं, वो जिससे लाड प्यार होता है उसके फिर नाज नखरे उठाए जाते हैं। अदालत ने 6 बार मौका दिया। अच्छा, ये पहली दफ़ा नहीं है, ये पहली दफ़ा नहीं है। आपको याद है वो ज़ेबा वाला मामला, जज ज़ेबा साहिबा वाला मामला, तौहीन अदालत, वही ओए जज ज़ेबा जो हो गया, फिर अदालत जाके माफ़ी मांगी, उसके अंदर भी लिटरली 3 मौके दिए गए। लिटरली मतलब पहले कहा गया अब माफ़ी मांग लें, अदालत कह रही हो आए मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, माँ ही नहीं कहती अपने बच्चों को जिनसे लाड होता है, मेरा बच्चा खा लो, कोई बात नहीं, अगर सब्ज़ी नहीं पसंद है खा लो, कल मैं कुछ अच्छा बना दूंगी। बिल्कुल वैसे ही रियासत तो वैसे ही माँ जैसी होती है, अब अदलिया भी माँ जैसी है बिल्कुल। तो इमरान खान साहब को लाड प्यार से कि जाओ जाके माफ़ी मांगो। फिर इमरान खान साहब ने कहा अच्छा चलो जी, माफ़ी लिख कर दे दी। मतलब खैर उसमें भी माफ़ी नहीं था, सॉरी अपॉलोजी का लफ्ज़ तब भी नहीं लिखा था, लेकिन जब राइट अप जाता है तो फिर अदालत कहती है नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, इसमें ये चीज़ नहीं, फिर जाओ। तब 3 मौके, मतलब मौके पे मौका। क्या किस्मत लेके इमरान खान साहब पैदा हुए हैं वाकई, मतलब क्या तकदीर है, इसे कहते हैं तकदीर। वरना इस मुल्क ने और इन्हीं गुनाहगार आंखों ने, मेरी गुनाहगार आंखों ने इसी मुल्क में मुंतखब वज़ीर आज़म को सैकड़ों पेशियाँ भुगतते देखा है। मैं नवाज शरीफ की बात करी, माजी में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी अदालत की सीढ़ियों पे चढ़ते रहे हैं, लेकिन एक इकलौते इमरान खान है, अनोखा लाडला, जो कभी कोर्ट की सीढ़ियां नहीं चढ़ेगा, कभी नहीं चढ़ेगा। और क्यों चढ़े भाई, क्यों चढ़े? हर फैमिली का एक ही शख्स खास लाडला होता है, उसी तरह सबका एक ही सियासतदान खास लाडला है और उसका नाम है इमरान खान। अब मैं अगर इस अदालत की बात करूं तो यहां पर भी, इस केस में भी इमरान खान साहब को 6 मौके मिले, 6 बार। लेकिन मजा आ रहा है कि इमरान खान साहब गए हों, हवा आई, पहले ऐसे ही हवा उड़ा दी कि जा रहे हैं इमरान खान साहब, अच्छा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ठक 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 सब कि जी सिक्योरिटी में आएंगे, पर नहीं गए भाई। मैं मतलब इमरान खान साहब भी जो है ना, उन्होंने कहा मैंने नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। फिर भी अदालत ने चॉइस दी, कि फिर आपकी ये ज़मानत की दरख्वास्त हम खारिज कर देते हैं या फिर आप दरख्वास्त वापस लेंगे। वकील इमरान खान साहब के, मैं इस पर मुशावरत कर लेता हूँ। अदालत ने बोला भाई इतना टाइम नहीं, आप तो सुबह से ही काम कर रहे हैं, सुबह से ही आप, मतलब तब भी अदालत चॉइस दे रही है। फिर मुझे वो दिन याद आया जिस दिन इस मुल्क में एक वज़ीर आज़म के लिए इतवार को भी अदालत खुली थी, और फिर मुझे वो वक्त भी याद आया जब इसी मुल्क में ये कहा जाता था कि जी इतने घंटे का, इतने मिनट का टाइम दिया जा रहा है और पेश हो, वो सियासतदान पेश हों। फिर भी इमरान खान साहब नहीं गए, तो अल्टीमेटली भाई उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम ये जो दरख्वास्त है इसको खारिज कर देते हैं। अब जब दरख्वास्त खारिज करने लगे, देखा साइन पर रौला पड़ गया। मतलब आप ये सोचें कि वो शख्स जो अपना साइन ठीक से ना कर पाए,
वो मुल्क क्या चलाएगा, वो पार्टी क्या चलाएगा, वो लोगों को इंसाफ क्या देगा, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क्या बात करेगा? नॉर्मल क्वेश्चन है। बस अब वो साइन पे आके रौला मचा हुआ है कि वो साइन वाला मामला है ना, वो क्या कहते हैं कि नमाजें बख्शवाने गए थे, रोज़े गले पड़ गए। ये वाली सूरत हाल है कि इमरान खान साहब ने कहा अच्छा चलो यार मैंने तो नहीं जाना, वकील ने कहा अच्छा नहीं जाना। वकीलों के लिए भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी, लेकिन खैर एनीवेज उनको ज़्यादा फीस मिल जाती है, उनके लिए तो रोज़ का काम है। वकील ने कहा कि अच्छा अभी नहीं आ रहे तो अभी क्या करें, अच्छा चले ठीक है। अदालत ने बोला दरख्वास्त हम खारिज कर देते हैं। उसने कहा ठीक है। वो साइन को पढ़ के रौला मच गया कि अच्छा अभी अब ये क्या है, साइन का इशू है। तो अब उसके लिए जी 20 फरवरी को, विच इज़ एक्चुअली मंडे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो फरवरी 20 को दोपहर 2 बजे इमरान खान साहब को कहा कि आप पेश हों। और फिर बताया गया कि सिक्योरिटी का बड़ा इशू है भाई, वो ज़मान पार्क के गेट के पास भी आएंगे तो मसला हो जाएगा। अच्छा पता क्या है, मैं ना सेहत के ऊपर, बीमारी के ऊपर पर्सनली, और इसके अलावा अगर कोई लाइफ थ्रेट्स हैं, इन 3 चीज़ों के ऊपर मैं कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाती। अब आपको ये वीडियो सुन के लग रहा होगा कि मैं ताने मार रही हूँ खान साहब को या पूरी सिचुएशन पे। मैं आपको उसकी एक रीज़न बताती हूँ। नवाज शरीफ का कितना मजाक उड़ाया गया, प्लेटलेट्स हैं। लोगों सियासतदान ऐसे थे, पीटीआई के बहुत से सियासतदान थे, वो कहते हैं हमने तो पहली दफ़ा प्लेटलेट्स का लफ्ज़ सुना है। इमरान खान साहब कहते थे मैंने तो पहली दफ़ा सुना है प्लेटलेट्स क्या होते हैं। समझ रहे हैं कितना मजाक उड़ाते थे। आज अपने एक्सरे दिखाते फिर रहे हैं, और एक्सरे दिखाते हुए ये कहते हैं कि कम ऑन ही 70+। तो अगर आप 70+ हैं तो फिर यूथ का प्रचार क्यों करते हैं? हाँ, और अगर इतने बीमार हैं तो रोज़ाना बनीगाला में मुलाकातें कैसे हो रही हैं? अगर डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बोला है तो बेड रेस्ट के ऊपर तमाम तर सियासी एक्टिविटियाँ कैसे हो रही हैं? इमरान खान साहब हमेशा नवाज शरीफ की बीमारी पर, कुलसूम नवाज़ की बीमारी पर और पूरी की पूरी पीटीआई ना सिर्फ मजाक करती रही है बल्कि अपनी सियासत बनाती रही है। तो इमरान खान साहब इज़ ऑल्सो नो डिफरेंट। वो भी अपनी बीमारी, अपनी ज़ख्म की आड़ में छुप रहे हैं। तो फिर काहे के चौधरी बनते हैं सियासत के? किस बात के लिए आप कहते हैं कि जी मैं सियासत का चौधरी हूँ? अब मसला ये है कि कल से क्या चल रहा था वो भी सामने आ गया। 3 ऑडियो लीक्स ने परवेज़ इलाही साहब का और इमरान खान साहब का भांडा फोड़ दिया, क्योंकि भाई परवेज़ इलाही के गिर्द घेरा होने लगा है तंग। और इसलिए घेरा तंग होने वाला है क्योंकि परवेज़ इलाही साहब की 1 नहीं 2 नहीं 3 ऑडियोज़ जो हैं वो निकली हैं। और 3 ऑडियोज़ जो लीक हुई हैं उसके अंदर वो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को चकमा दे रहे हैं बल्कि पूरा का पूरा बेंच मैनेज कर रहे हैं। किसके लिए? अपने फ्रंट मैन के लिए, अपने राइट हैंड के लिए। ठीक है, और वो कौन है जी? माशाल्लाह से मुज़ाहिर अली नकवी साहब, जिसके बारे में परवेज़ इलाही साहब जो है डंके की चोट पर कहते हैं ओई चाहिदा है, मुज़ाहिर अली नकवी चाहिदा है, बड़ा दबंग है। अभी जो दबंग किस्म की 3 ऑडियोज़ लीक हुई हैं ना परवेज़ इलाही साहब की, ये भी जी लेने के देने पड़ गए हैं। बेंच तो आपने मैनेज करा लिए, हाँ, कोर्ट्स के साथ भी आपने खिलवाड़ कर दिया, ठीक है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके उन्होंने बोला कि जी FIA जो है ना वो परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जो है हमने ऑर्डर कर दिया, वो घेरा तंग करेगी, हम अरेस्ट भी करेंगे परवेज़ इलाही साहब को। बकौल राना सनाउल्लाह साहब के ऑडियो का फॉरेंसिक भी कराया जाएगा और इसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो भाई अगला नंबर है जी परवेज़ इलाही साहब का। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि इमरान खान साहब के जो बहुत ही करीबी मतलब इतने करीबी, भाई देखो जितों नोट आते हैं ना वो सब तो करीब होंगे ने, तो वो हैं जी फ़रा गोगी साहिबा एंड उसके अलावा उनके हस्बैंड जो हैं एहसन जमील गुज्जर साहब। इन दोनों की हवाले से लिस्टें बन चुकी हैं, कार्रवाइयों के हवाले से भी लिस्टें बन चुकी हैं और FIA इनके भी पीछे पड़ चुकी है। सो मैं आपको बता रही हूँ, ये बड़े वसूख से बता रही हूँ कि फ़रा गोगी, एहसन गुज्जर एंड परवेज़ इलाही, इनके तो दिन अब आप गिन लें, आज़ादी के दिन गिन लें। अल्लाह ताला इनको सेहत ज़िंदगी दे, भाई हम किसी को मरने मारने की बातें नहीं करते, लेकिन इनकी आज़ादी के दिन आप गिन लें। इनको तो खूब टॉर्चर करना है। बाकी बात रही इमरान खान साहब की, तो वो तो लाडले हैं और उनके पास एक ऐसा हथियार है इमरान खान के पास जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है। ना किसी अदालत के पास है पाकिस्तान में, ना किसी फौजी के पास है पाकिस्तान में, और सियासतदान तो आप छोड़ ही दें। वो टूल ये है कि भाई ऐसी तैसी फेर के रखो, अपने स्टारडम को इतना इस्तेमाल करो कि रियासत पीछे रह जाए और स्टारडम जीत जाए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन का जो असल मकसद है वो ये है कि इंसाफ कहीं दूर रह जाए
और सिर्फ इमरान खान रह जाए। बस इमरान खान बड़ा है, अदालतें छोटी हैं। इमरान खान बड़ा है और फौज भी छोटी है। इमरान खान बड़ा है, बाकी सियासतदान तो कुछ है ही नहीं उसके सामने। और अगर किसी ने चूं करने की भी कोशिश की ना, तो वो जो पूरी ब्रिगेड है ना, उसको उनके पीछे छोड़ दो, ताकि वो इतने शर्मिंदा हों कि वो अपने आप को भी शीशे में ना देख सकें, और फिर वो इमरान खान के बारे में कोई ऐसा फैसला ना कर सकें जो कि इमरान खान को काबिल कबूल नहीं है। सिर्फ आखिर में एक लाइन बोलूंगी, ये सब बड़ों को, अदलिया, फौज, सियासतदान, उन सबको देखना है कि क्या उनको ऐसा पाकिस्तान चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। और अगर ऐसा पाकिस्तान चाहिए तो जो चल रहा है उसको चलते रहने दें, और अगर ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए तो फिर हिम्मत करनी पड़ेगी। आइन और कानून की पासदारी के लिए हिम्मत करनी पड़ेगी। तो ये असूल तोड़ना पड़ेगा, डर को ख़त्म करना पड़ेगा, झूठ के बोलबाले को ख़त्म करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, शोर मचाना पड़ेगा कि कौन कितना और किस हद तक झूठ बोल रहा है। एक किताब है आईने पाकिस्तान, कानून की भी किताबें हैं, कानून की शिकें भी बड़ी स्ट्रांग होती हैं। खैर इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि किसी फ़ौजी आमिर पर चल सके, लेकिन काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। तो कानून की जो जितनी भी शिकें हैं उनको उसके हिसाब से काम करना है, आइन के हिसाब से काम करना है, और जब इस हिसाब से काम होगा तो कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन ये फैसला पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को करना है। अदलिया एक बहुत ताकतवर हल्का है। अब एक 7वां मौका जो इमरान खान साहब को मिला है, इमरान खान साहब इधर भी अदालत की तजलील करेंगे, या फिर पंजाब की वो पुलिस जो कि मोहसिन नकवी के अंडर आती है, उसकी सिक्योरिटी की छतर छाया में लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे। विल सी इट ऑन मंडे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।